आप सभी सुनने वालों का निधि स्टोरी बॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं भाग 5 लेके आई हूँ आध्यात्मिक शांति का। भाग 4 में आप जान ही चुके थे कि किस तरह शांति के जीवन में एक बहुत बड़ी खलबली मची। उसके मिस्टर का अचानक देहांत हो जाना और उसकी ध्यान साधना का छूट जाना। किस तरीके से अर्चना जी के प्रयास से वापस उसका अपनी ध्यान साधना में लौट आना। आखिर उसके बाद फिर क्या हुआ, हम जानेंगे आज भाग 5 में। शांति के दोनों बेटे दूसरे शहर में अपने परिवारों के साथ व्यस्त जीवन जी रहे थे और वह चाहते थे कि उनकी माँ उनके साथ रहे, पर शांति ने उनका यह प्रस्ताव झुठला दिया। शांति के बेटों ने अपनी बात को रखते हुए कहा, अब आपका यहाँ क्या बचा है माँ, अकेले रहोगे, कहीं कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा, हमें आपकी चिंता रहेगी। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैंने अपनी सारी उम्र तुम लोगों को बड़ा करने में लगा दी। मुझे आज तक यह भी नहीं समझ पाई कि मुझे खाने में क्या पसंद है। बचपन में जो माँ बनाती थी वही खाया। जब ससुराल आई तो जो तुम्हारी दादी ने कहा वही बनाया। जब तुम्हारे पिताजी के साथ इंदौर रहने लगी तब तुम्हारे पिताजी की पसंद का खाना खाया। और रही बात मेरे पसंदीदा रंग की, तो वह भी सबकी पसंद का ही पहना। और अब तो तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद सब रंग बेरंग हो गए हैं। तुम्हारे पिताजी ने बस यह 2 काम मेरे लिए बहुत अच्छा करके गए, एक यह घर और दूसरा मुझे ध्यान के रास्ता दिखा कर गए हैं। अब मुझे उसी रास्ते पर चलने दो, मुझे कहीं और नहीं जाना है। दोनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले उन्होंने माँ को इस तरह बात करते हुए कभी नहीं सुना था। बच्चों को रोता हुआ देख शांति ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, तुम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार के साथ रहो और मैं यहाँ अपनी जिम्मेदारी के साथ रहूँगी। तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ घर अब ध्यान साधना केंद्र बनेगा और मैं अपना जीवन बस इसी साधना में बिता देना चाहती हूँ। बच्चों को इस बात की उम्मीद नहीं थी। वे बेमन से अपने घरों को लौट गए। शांति अब ज़्यादा समय के लिए ध्यान में बैठने लगी थी। ध्यान साधना करने के लिए लोग वहाँ आने लगे और शांति का भी ध्यान रखने लगे। इस तरीके से शांति ने अपना एक नया परिवार बनाया और उसके साथ वहाँ अपना जीवन सुखमय साधना के साथ उसकी गहराइयों में डूबकर बिताने लगी। जीवन के अनुभव शांति ने बहुत बहुत देखे। बचपन से अनुभव लेते लेते जवानी और अब बुढ़ापा, लेकिन अंतर मन के अनुभव उसे अध्यात्म का रास्ता ही दे रहा था। अब वो उस रास्ते से कहीं और भटक कर नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि अपना बचा हुआ जीवन इस ध्यान की गहराइयों में उतरकर बिता दे। यहाँ पे शांति के जीवन को हम अब विराम देंगे। उसकी ज़िंदगी तो अभी बहुत चल रही है, लेकिन उसके ज़िंदगी के कटु अनुभव अब लगता है यहाँ ख़त्म हो गए। बस शांति को अब अध्यात्म की गहराइयों में उतरने के अनुभव वो शांति के व्यक्तिगत अनुभव हैं। आप और मैं, हमें भी अब अध्यात्म में उतर जाना चाहिए। हमारे अनुभव होते हैं और दूसरों के अनुभव होते हैं। इसी यात्रा को अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं इसके बाद कहीं ना कहीं मेरी यात्रा शुरू होगी या फिर आपकी भी हो सकती है। कहानी सुनते रहिएगा और अपना काम करते रहिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें और इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें।